आप ही लोगों के फायदे की बात है। शादाब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यही सवाल आपसे भी होगा। कपिल जी, ये मुस्लिम फोर्सेस नहीं रुकेंगी, कौम के आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप फिलिस्तीनियों के लिए लड़िए, लेकिन हमास को कवर फायर क्यों? क्या इससे इस्लामिक टेररिज्म की बात अगर कुछ नेता करते हैं, जो इमैनुअल मैक्रो ने कही, क्या इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत नहीं कर रहा ईरान? देखिए, इस हालात के अंदर जो रास्ता था वो रास्ता ये था कि जितने भी ये मुल्क हैं कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, उनकी जो संवैधानिक कानूनी मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो आतंक का रास्ता हमास ने 7 अक्टूबर को अपनाया, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के फिर आप आगे चल के इसमें समझौता और वो कराने की बात करें। यूएन जो है आज डिफंक्ट हो चुकी है। यूएन से कबाड़ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर कोई नहीं है, वो पपेट है अमेरिका के हाथ में। और मैं मानता हूं कि अमेरिका जो है दुनिया में सत्यानाश कराता है। इस्लामिक आतंकवाद को जन्म किसने दिया? अमेरिका ने दिया, तालिबान बनवा करके उस समय रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका क्यों गारंटी देता है पाकिस्तान को? क्या अमेरिका को मालूम नहीं है कि दुनिया में जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनमें से एक पाकिस्तानी निकलता है? क्यों अमेरिका ये करता है? इस चीज को मुस्लिम कौम नहीं समझ सकती। अगर शांति की बात आप करते हैं, अरे भाई आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूं, दंगा कैसे हो जाएगा? लेकिन ये नहीं कोई करेगा। खाई को पाटने की बात नहीं करेंगे, हर कोई खाई को गहरा करने में लग जाएगा। कहां ले जाएगी ये? किस तरफ ले जाएगी ये पॉलिसी? राकेश भाई, एक तभी दिमाग से सोचिए, मत खेलिए अमेरिका के हाथों में। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। कपिल सर, एक बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं, यही अमेरिका ने, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस वक्त तालिबान के ऊपर चढ़ दौड़ा था, आ रहा हूं साहब, और उसके बाद 18 साल वहां से जूते खाने के बाद अमेरिका निकला, और जिसको नैरेटिव में 18 साल तालिबानी मानसिकता, ये आतंकवाद है, तमाम चीजें, आज वो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, उनके साथ पूरी सेंट्रल एशिया कंट्रीज डायलॉग कर रही हैं। वही हक्कानी जिसके ऊपर $5 मिलियन का CIA ने इनाम रखा था, आज वो वहां के जो है इख्तिदार के अंदर है, उनसे बात हो रही है। बिल्कुल 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 उसको दिया है बिल्कुल। और कौन कौन से लोग कर रहे हैं सर? ये नहीं करती है। नहीं सर, आज उनको कोई नहीं कह रहा कि वो आतंकी जो है। नहीं, क्यों नहीं कहते? जवाब आपकी परिभाषा के हिसाब से तो फिर दुनिया में किसी भी संगठन को आतंकी माना ही नहीं गया। अरे तो फिर यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, फिर तो ठीक है भाई, चलिए, तो फिर कोई आतंकी नहीं। अच्छा जल्दी से रुक जाइए, जवाब मिल जाइए। जी का सवाल फिर साहब आपके पास। सबसे एक लाइन का एक सवाल चाहिए। आप सबने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नेहरू के जमाने से हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अवार्ड भी दिया और सब कुछ दिया। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लेकिन जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच झगड़े की बात आई, जब भी कश्मीर की बात आई, तो पैलेस्टीन ने भारत के खिलाफ वोट क्यों डाला? सादाब, मुझे इसका जवाब कपिल जी का। हमारी इतनी सपोर्ट के बाद में फिलिस्तीन ने हमारे साथ क्या सलूक किया, इसका मुझे कोई जवाब दे। सादाब चौहान, देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। जो लोग मानवता के चैंपियन बन रहे हैं कि आतंक नहीं होना चाहिए, जब रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को इन्वेडर्स जो होते हैं वो टेररिस्ट बोल करके मारते हैं। ये इतिहास रहा है। हमने तो जलियांवाला बाग में अपने सादाब क्या बोल रहे हैं? को खोया है। जलियांवाला बाग से तुलना नहीं होगी। आप हमास को फिर से जलियांवाला बाग से आपकी हिम्मत कैसे हो गई? भगत सिंह से तुलना नहीं होगी। जलियांवाला बाग कांड की, हमास ने जो हमला किया उससे तुलना कर रहे हैं। जलियांवाला बाग से तुलना नहीं हो सकती। क्यों भारत की खिलाफत की? मुझे इसका जवाब चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान से तुलना नहीं हो सकती। फिलिस्तीन भारत को अपोज करके क्यों पाकिस्तान का साथ देता है? यहां पता चलता है कि आप मजहब को ऊपर रखते हैं मानवता से। हमास की तुलना जलियांवाला बाग से नहीं हो सकती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान से नहीं हो सकती। हमारे क्रांतिकारियों से हमास की तुलना करना पाप है। आप कुत्तों की तरह मत बोलिए। ये देखिए, ये क्या बेशर्म इंसान, नेशनल टीवी में बोलने की तमीज नहीं, तो आपको दिक्कत हो गई। देखिए, चलिए, वक्त इतना ही है सादाब चौहान, लेकिन लानत है आपको। सादाब चौहान, आपको लानत है। लानत इसलिए कि आप जलियांवाला बाग कांड की तुलना हमास ने जो हमला किया उससे कर रहे हैं। हमास ने जो टेरर एक्टिविटी करी उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।